हेलो दोस्तों, स्टडी द विजन से मैं नीरज मिश्रा। दोस्तों, हम लोग हिमालय की पूरी सीरीज पर काम कर चुके हैं। पूरी सीरीज आपके यूट्यूब चैनल पर है। आप पीछे जाकर यूट्यूब चैनल में पूरी सीरीज हिमालय की देख सकते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट में आपको उपलब्ध है। आज हम लोग बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर कि पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इधर से जो क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जिसपे अभी हम लोग बात कर ले रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर भारत की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, आइए जानते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देखिएगा, पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यह पूरा आपका इलाका जो है, यह पूरा इलाका आपका जो है पूर्वोत्तर भारत का है। अब इसमें पूर्वोत्तर भारत में पूरे 8 देशों को लिया जाता है, जिसमें 1+7 सिस्टर की संख्या दी जाती है। और यहीं पर आपका है सिक्किम। कौन सा राज्य है? यह है सिक्किम, आपका राज्य है। पहला यह है 1, यस थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको 1 कहा जाता है 1 नंबर पर। और 7 सिस्टर एक दूसरे से जुड़ी हुई यह पूरे राज्य है, जिसको 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है। यानी कि बात किया जाए तो यह 7 सिस्टर कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? यह पहला आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपको मिलेगा नागालैंड। कौन सा हो गया? नागालैंड। तीसरे की बात करें तो तीसरा राज्य आपको मिलेगा मणिपुर। और चौथे राज्य की बात करें तो चौथा आपको मिलेगा मिजोरम। चौथे राज्य की बात करें तो चौथा आपको मिलेगा मिजोरम। यह हो गया आपका मिजोरम। अब 5वें की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा त्रिपुरा। 6वें की बात करें तो यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय। और यह बीच में जो यह सबसे लगा हुआ राज्य है, जिसका नाम है असम। असम। यह आपके 7 राज्य हो गए। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, 5वां त्रिपुरा, 6वां मेघालय और 7वां असम। 7 तो यह हो गए और एक आपका सिक्किम हो गया। यानी कि 1+7 सिस्टर की संज्ञा इन्हें दी जाती है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन पे आइए बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो ये देखिएगा, यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं डफला। ठीक। फिर बात किया जाए तो एक और पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है मिरी। तीसरे की बात करें तो यहां पर है अबोर। और चौथे की बात करें तो यहीं पर है मिस्मी। यह है मिस्मी, यह है डफला, यह है अबोर। डफला, अबोर। डफला मिरी है, सॉरी, डफला के बाद है मिरी, मिरी के बाद है अबोर। यह है मिरी, यहां पर है डफला हो गया, यह डफला पर्वत श्रेणी है। यह मिरी है, यह अबोर है और यह आपकी हो गई मिस्मी। यानी कि 4 पर्वत श्रेणियों का क्रम लगा हुआ है। यदि चारों पर्वत श्रेणियों को वहां से हटाकर बाहर निकाला जाए तो अरुणाचल प्रदेश में एक रो से श्रेणियां आपको दिखाई देंगी। एक हो गया, यह हो गई डफला श्रेणी। कौन सी है? डफला। दूसरे पर बात करें तो दूसरी आपकी है मिरी। तीसरी पर बात करें तो तीसरी आपको मिलेगी अबोर। और चौथी की बात करें तो चौथी आपको मिलेगी मिस्मी। यह पर्वत श्रेणियों का एक क्रम है। कभी कभी इन क्रम को लगाने के लिए दे देता है कि यह क्रम किस प्रकार से है। तो डफला, मिरी, अबोर, मिस्मी, यह पर्वत श्रेणियों का क्रम है। अब इसी पर्वत श्रेणियों के क्रम में यदि पूरब की तरफ की बात करें तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश में है पटकई बूम पहाड़ी, जिसका नाम है पटकई बूम। यह बार बार पूछा जाता है कि पटकई बूम पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम है पटकई बूम श्रेणी। पटकई बूम किस राज्य की पर्वत श्रेणी है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की पर्वत श्रेणी है, जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी मानी जाती है। आगे बात किया जाए तो नागालैंड में नागा हिल,
नागालैंड में नागा हिल, और नागा की ही राजधानी है कोहिमा, इसलिए इसको कोहिमा हिल भी कहा जाता है। अब मणिपुर की बात करें तो मणिपुर हिल, मिजोरम की बात करें तो मिजो हिल, जिसे लुसाई हिल के नाम से भी जाना जाता है। मिजो हिल को, जो मिजो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, इसको लुसाई हिल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी पर्वत श्रेणी? लुसाई पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मिजो हिल को। फिर बात करें तो यह त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल या त्रिपुरा पर्वत श्रृंखला है। फिर बात किया जाए असम में, यह इंपॉर्टेंट बच जाता है। यहां पर दो पर्वत श्रेणियां हैं, इनको थोड़ा सा जानिएगा। यहां पर यह इंपॉर्टेंट है, यह कौन कौन सी दोनों पर्वत श्रेणियां हैं देखिएगा। यहां पर है बघेल की पहाड़ी, और यहां पर है मिकिर की पहाड़ी। यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम असम की बात करें तो असम में दो पहाड़ियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी दोनों पहाड़ियां हैं? तो नीचे वाली है बघेल की पहाड़ी, बघेल की पहाड़ी है, या बघेल की पर्वत श्रृंखला है, या पहाड़ी बात कर ले। अब दूसरी है यह वाली मिकिर की पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी है। यह दोनों पहाड़ियां किस राज्य में है? असम में है। इन सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि हम थोड़ा सा इरेज करने वाले हैं। तो यहां पर बात किया जाए, देखिएगा थोड़ा सा कि यहां पर यदि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पुटअप किया जाता है तो यहां पर देखिएगा मेघालय है। कौन सा है? मेघालय। मेघालय जो राज्य है, यहां पर क्वेश्चन सबसे अभी तक सर्वाधिक क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, यह मेघालय राज्य है। और इस मेघालय राज्य की 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? तो पहला है, यहां पर बात किया जाए गारो, खासी और जैंतिया। 3 पहाड़ियां हैं, तीनों क्रम से हैं। एक गारो है, दूसरी खासी है, तीसरी जैंतिया है। और यह तीनों कीप नुमा आकृति की हैं। यह तीनों पहाड़ियां कीप नुमा आकृति बनाए हुए हैं। कीप नुमा आकृति बनने की वजह से, कीप नुमा आकृति बनने की वजह से इन क्षेत्रों में जैसे ही मानसूनी हवा प्रवेश करती है इन पहाड़ियों में, तो यह राउंड होने लगती है, घूमने लगती है, जिसकी वजह से इसमें जितने भी जलवाष्प की मात्रा होती है इन पहाड़ियों में क्या करती है? उड़ेल देती है, यानी कि सर्वाधिक वर्षा करती है। कहां पर सर्वाधिक वर्षा करती है? तो यह खासी पहाड़ी, कौन है? खासी पहाड़ी पर यह सर्वाधिक वर्षा करती है। यानी कि गारो, खासी और जैंतिया तीनों पहाड़ियां हैं। गारो, खासी और जैंतिया तीनों मेघालय की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। लेकिन यदि सर्वाधिक वर्षा की बात करें कि किस पहाड़ी के पास सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ी के पास। अब इस खासी पहाड़ी के पास 2 नाम मिलते हैं। एक का नाम है मानसीराम, मानसीराम, और दूसरे का नाम है चेरापूंजी, चेरापूंजी। मानसीराम और चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहीं पर रिकॉर्ड की गई है। यानी कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? मानसीराम या चेरापूंजी में होती है। यह मानसीराम और चेरापूंजी भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। मेघालय में किस पहाड़ी के पास स्थित है? खासी पहाड़ी के पास स्थित है। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो इसी खासी पहाड़ी या कह लीजिए मेघालय राज्य में गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों के बीच होती है। यहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे बड़ी बात है कि यह विश्व के नामों में शुमार है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो कहीं कहीं मानसीराम मिल जाता है, कहीं कहीं चेरापूंजी मिल जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सिक्किम में बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जिसमें कंचनजंगा आता है। बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश में तो 4-5 पर्वत श्रृंखलाएं इंपॉर्टेंट है। डफला है, अबोर है, मिरी है, अबोर है, मिशमी है, पटकाई बुम हो गया। नागा में नागा पहाड़ी है, नागा में नागा पहाड़ी या कोहिमा पहाड़ी। मणिपुर में बात किया जाए तो मणिपुर हिल। मिजोरम में बात किया जाए तो मिजो हिल या लुसाई हिल के नाम से जानते हैं। और बात किया जाए त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल। असम की बात किया जाए तो असम में 2, एक तो हम लोग बरेल की पहाड़ी देख लिए, बघेल की पहाड़ी, और दूसरी है मिकिर की पहाड़ी।
कौन सी है? मिकिर की पहाड़ी। यह दोनों पहाड़ियां असम वाले इलाके में है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। जहां पर सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो खासी पहाड़ी में, बीचों बीच जो पहाड़ी है उसी पहाड़ी पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और इसी पहाड़ी के पास 2 स्थान है, मानसीराम और चेरापूंजी, जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। अब इन पूरी पहाड़ियों की बात करें तो यह जो मिसमी पटकाई बूम पहाड़ी है, जो पटकाई बूम और नागा पहाड़ी, यहां की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है शारामती। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है शारामती। नागालैंड में पड़ती है शारामती। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ती है शारामती। इसकी सबसे ऊंची नागा और पटकाई बूम पर्वत श्रृंखला पर यह स्थित है शारामती। तो यह दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं इन पर चर्चा हो गई। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दक्षिण भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? यह मोरदार पर्वत है या भ्रंश घाटी से निर्मित पर्वत है या खड़ा कगार है? इन सारी चीजों पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।